देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस देश के एक बड़े मंत्री, एक बहुत सुलझे हुए नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और नकवी साहब, मैं बिल्कुल भी कोई भी इस पे, ये एक नेशनल इशू है, मैं बिल्कुल भी इतनी सी भी राजनीति जो हो रही है उस पे कहीं पे भी उस पे ड्वेल नहीं करना चाहूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले आप हमारे साथ बैठे हैं, आपने समय निकाला है, बहुत मुश्किल चुनौती वाला वक्त है। पहले मुझे एक बताइए, पार्टी सरकार क्या मंथन चल रहा है अभी? ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। देखिए निशान जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा चुनौती का समय है जिस चुनौती के समय में पूरा देश एक स्वर से, एक आवाज़ से एक ही बात कह रहा है कि हमें हमारे सम्मान, हमारे स्वाभिमान, हमारी सार्वभौमिकता की रक्षा करनी है। और उसके लिए पूरे देश में कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न, कंट्रडिक्शन नहीं है। और जो कुछ भी घटना हुई, निश्चित तौर से मैं तो इस पे यही कहूँगा कि सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हैं तो ज़िंदा भी नज़र आना ज़रूरी है। क्या बात है? तो हम तो अपने जवानों को, उनके जुनून और जज्बे को नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से जब सुरक्षा पर आई तो उसी तरह से टकराए भी और उसी तरह से उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया और शहादत भी दी। तो निश्चित तौर से आज पूरा देश और पूरे देश का एक एक बच्चा, 135 करोड़ लोग एक ही स्वर से एक बात कह रहे हैं कि हमारे सम्मान, हमारे स्वाभिमान, हमारी सार्वभौमिकता की रक्षा होनी है और की जाएगी। और एक बात बहुत साफ़ है, ये हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, 67 का हिंदुस्तान नहीं है। आज ये हिंदुस्तान 2020 हिंदुस्तान है, 2020 का हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर से है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना ने मिसकैलकुलेट किया है। उसको जो है वो कहीं अभी भी जो है वो किस हैंगओवर में है पता नहीं। नकवी जी, आपने मुद्दतें चीज़ें देखी हैं वाजपेयी जी के टाइम से और सब कुछ। एक चीज़ बताइए मुझे, भारत तैयार है कि नहीं है? देखिए, पहली बात यह है कि भारत हमेशा तैयार रहा है। एक चीज़ बहुत साफ़ है, हिंदुस्तान की एक नीति सुरक्षा को लेकर के हमेशा रही और मोदी जी के समय तो बहुत साफ़ है कि हम शांति के पक्ष में हैं। लेकिन हम शांति की बात करें और वो शरारत करें तो शांति और शरारत एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए जो है वो शांति की बात हम शांति के माध्यम से करना चाहते हैं। लेकिन हम अगर शांति का फूल लेके घूमें और वो जो है वो शरारती गतिविधियां करें तो, और उसके बाद वो शांति की बात करें तो यह संभव नहीं होता। और ये कोई भी देश जो देश की स्वाभिमानी देश है, लोकतांत्रिक देश है, अपनी सार्वभौमिकता और अपने सम्मान की रक्षा करना चाहता है और करना जानता है, तो वो जो है कभी भी इस दोहरी सोच और दोहरी नीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मतलब ये बड़ी बात नकवी जी ने अभी कहा है, शांति और शरारत साथ नहीं चलेगी, शांति और शरारत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकवी जी, एक चीज को लेकर बड़ा दर्द है, बहुत दुख है सर। वो ये है कि अभी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई। वो ये है कि अभी इंटेलिजेंस इनपुट बाहर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों होगा? लेकिन ऐसे बताया जा रहा है विपक्ष की पार्टी की तरफ से जैसे उन्हें पता है कि उस रात क्या क्या हुआ था। ये कहां तक जायज है? क्या ये सब ऑल पार्टी मीटिंग में भी होता दिखाई देता है आपको? देखिए, पहली बात यह है कि जो विपक्ष के जिन नेता की आप बात कर रहे हैं वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब वो जो है वो हर चीज़ के अज्ञानता से भरे ज्ञान को परोसने की कोशिश करते हैं। कभी वो जो है इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, कभी एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं, कभी सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाते हैं और कभी जो है वो सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। और उनका हर दिन का जो अज्ञानता से भरा ज्ञान है उससे जो है वो देश जो है वो बहुत वो एक हंसी का पात्र बन गए हैं। दिक्कत उनकी ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जिस सामंती फ़ोटो फ्रेम में वो फिक्स हैं, जब तक उस सामंती फ़ोटो फ्रेम से बाहर निकल करके ज़मीन की हकीकत को नहीं समझेंगे तब तक इसी तरह के हुल्लड़बाजी और हंगामेबाजी और हुल्लड़ के कुल्हड़ बनते रहेंगे। जी, मुझे एक चीज़ बताइए सर, लेकिन
जो ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है उसमें पहले तो इस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या चीजें हो सकती हैं, सबको बताया जाएगा, क्या पर्पस क्या है सर? देखिए, पहली बात यह है कि आप अनुभवी पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि जब हम जंग के मैदान में हैं, मान लीजिए, और हम जो है इस वक्त चुनौतियों को मजबूती से, चुनौतियों पर विजय हासिल करने के लिए हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेनाएं मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ सारे की सारी रणनीति को अंतिम रूप दे चुकी हैं और दे रही हैं। ऐसे हालात में क्या रणनीति भारत की है, भारत क्या करने वाला है, ये चीज़ें तो सार्वजनिक रूप से कही नहीं जा सकती, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो होता रहा है इस तरह के माहौल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक स्वर से, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, लोग हों, एक ही स्वर से बात कहते रहे कि भाई ये संकट के समय में हम सरकार के साथ खड़े हैं। नकवी जी, सवाल हम बाद में कर लेंगे। आप नकवी जी एक बात हम इस वक्त सरकार के साथ माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने जब स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लेके सर्जिकल स्ट्राइक की तो हर एक ने आरोप लगाया कि इन्होंने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं की। अब आप ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं जो कि डेकोरम फॉलो कर रहे हैं, और उससे पहले भी अगर ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं जो कि प्रोपेगेंडा बन जाए और देश के लिए, तो दुख होता है। मैंने इसलिए सवाल पूछा था आपसे नकवी जी। देखिए, जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की ट्वीटबाजी कर रहे हैं, जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो ऐसे बयान बहादुरों को इस बात को समझना चाहिए कि उससे देश के लोग भ्रमित नहीं हो रहे हैं, उससे देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, दुनिया में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और भारत की जो एक मजबूत ताकत है उसको जो है उसको जो है वो कहीं ना कहीं उसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश है ये। और इस चीज़ को कभी भी ऐसा आज तक इस देश का इतिहास रहा है कि चाहे विपक्ष छोटा रहा हो, बड़ा रहा हो, एक दो मेंबरों के लोकसभा वाली पार्टी का विपक्ष रहा हो, कभी भी किसी भी विपक्षी पार्टी ने ऐसे हालात में सरकार की आलोचना या सरकार से सवाल नहीं पूछे, बल्कि सरकार के साथ खड़े हुए। सवाल पूछने का बहुत मौका होगा, बहुत समय आएगा, सवाल आप पूछिएगा, जवाब मिलेगा आपको। लेकिन इस वक्त तो आपकी जो एक ही देश जिस तरह से सोचता है कि भाई आप इस वक्त जो है वो हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस जुनून और जज्बे के साथ, जिस राष्ट्रभक्ति के जुनून के साथ वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनका मनोबल बढ़ाइए। सर, अब मैं आपकी मौजूदगी का करके मनोबल, मैं आपकी मौजूदगी का थोड़ा एडवांटेज लूंगा नकवी जी, और मैं कह के आपसे बोल रहा हूं। मुझे याद है पार्लियामेंट अटैक के टाइम आप उस वक्त मौजूद थे, आपने सब देखा। ऑपरेशन पराक्रम आपको पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है करगिल, और ये आप एक्टिव तौर पर उन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एलओसी यानी पाकिस्तान और एलएसी यानी चीन, भारत क्या अभी दोनों फ्रंट से निपटने में तैयार है या नहीं सर? देखिए, भारत हर फ्रंट से निपटने में तैयार है। भारत जो है वो 62, 67 और उसके बाद का भारत नहीं है। आज 2020 का भारत है, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।